आज के इस वीडियो में जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा मोशनल EMF हम किसको कहते हैं। और इससे पहले हमने कुछ वीडियो में जो डिस्कस किया था, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि फैराडे लॉ और लेंज लॉ को हमने डिस्कस किया था। फैराडेज लॉ क्या है कि अगर हम किसी लूप के अंदर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराएं, कोई लूप है, कंडक्टिंग लूप है और उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज कराएं, तो देखते हैं कि उस लूप के अंदर एक करंट वहाँ पर जनरेट हो जाती है जिसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। और ये फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ये जो इंड्यूस करंट इसमें जनरेट हुई है एक EMF की वजह से हुई है और उस EMF को हम बोलते हैं इंड्यूस EMF। और वो इंड्यूस EMF अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्विवेलेंट होता है विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन यहाँ पर जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन और फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके अपोजिशन को यहाँ पर बताता है। जो यहाँ पर इंड्यूस करंट जनरेट होती है उसकी डायरेक्शन को फाइंड कैसे किया जाता है वो लेंज लॉ बताता है कि उसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करें। लेंज लॉ ने यहाँ पर क्या बताया और वो कि अगर किसी लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज करा रहे हैं और वहाँ पर करंट इंड्यूस हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होगी। अगर हम इस डायग्राम पे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमने शो किया है जिसकी डायरेक्शन इनटू द पेज है, जो क्रॉस से हमने यहाँ पर दिखाया है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनटू द पेज है। तो यहाँ पर अगर हम एक ये लूप कंडक्टिंग लूप हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं और PQRS एक कंडक्टिंग लूप है, इसमें जो SR ये साइड है इसको हम मूव करा सकते हैं। ये इस डायरेक्शन में हम मूव कराते हुए इसको शो कर रहे हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में इसको मूव कराएं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो उसके अपोजिशन को यहाँ पर दर्शाती है। यानी कि उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो उसका अपोज करेगी। अगर हम इस SR जो साइड है इसको अगर इधर लाएं तो देखते हैं कि इस लूप के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि लूप छोटा होता जाएगा, छोटा लूप होगा तो वहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ होने से ये हम कहेंगे कि वो मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ होने से इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि वो जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो डिक्रीज़ हो रहा है वो उसका अपोज करेगी, यानी कि वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी। तो इंड्यूस करंट की वजह से भी जो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएं, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है कि अब अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस तरह से फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज होगी। तो अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो इंड्यूस करंट की वजह से डायरेक्शन और जो यहाँ पर ये पहले से ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो एक जैसी हो गई और वो अब ऐड हो जाएगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इस साइड को हम इस साइड में ले जाएं तो देखते हैं कि यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, वो बढ़ेगा। तो फिर इस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह की होगी कि वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ कर रहा है उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगी। यानी कि इस बार इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाती है कि वो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने को यहाँ पर उसको अपोज करती है। तो आज का जो हमारा वीडियो में इस चर्चा करने का जो टॉपिक है वो मोशनल EMF है। मोशनल EMF क्या होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर शो किया है, जो हमने क्रॉस से दिखाया है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो इनटू द पेज है और इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप हमने यहाँ पर ये शो किया है इस तरह से। और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि अगर इस साइड को हम पकड़ के v वेलोसिटी से इस लूप को बाहर की तरफ को मूव हम इसको अगर हम कराएं तो इस साइड में अगर हम इसको मूव कराते हैं तो देखते हैं कि इस लूप के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज़ होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इसमें एक इंड्यूस करंट यहाँ पर जनरेट होगी या एक इंड्यूस EMF यहाँ पर जनरेट होगा।
तो इस रेक्टेंगल लूप के मोशन की वजह से अगर हम इसको इस साइड में मूव करा रहे हैं तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उस मोशन की वजह से यहाँ पर जो इंड्यूस EMF यहाँ पर जनरेट होगा उसको मोशनल EMF हम यहाँ पर बोलते हैं। और उसके न्यूमेरिकल अगर मैथमेटिकल क्या इक्वेशन होगी मोशनल EMF की, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं कि अगर इस रेक्टेंगल लूप को हम इस साइड में मूव कराएं तो इसमें एक इंड्यूस करंट जनरेट हो जाती है। इंड्यूस करंट जनरेट होगी तो फैराडेज लॉज के हिसाब से कि इंड्यूस EMF भी इसमें जनरेट था, यानी कि हम इस पूरे लूप में जो करंट फ्लो यहाँ पर हो रही है उसको एक सर्किट से हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। यानी कि इस पूरे सर्किट के अंदर अगर ये कंडक्टिंग भी है तो भी इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पर जो इंड्यूस करंट जनरेट हो रही है वो किसकी वजह से है कि इसके अंदर जो इंड्यूस EMF जनरेट हुआ है, यानी कि वो इंड्यूस EMF को हम इससे दिखा रहे हैं कि तो इस सर्किट ये कि कुछ एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह यहाँ पर काम करेगा जिसमें इंड्यूस EMF भी होगा, इंड्यूस करंट भी होगी और रेजिस्टेंस भी होगा। यानी कि यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन है आई इंड्यूस करंट I इक्वल टू एप्सल अपॉन R, जो ये वाला ही हम यहाँ पर एक्सप्रेशन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो साथ ही हम देखेंगे कि इसमें इंड्यूस EMF यहाँ पर क्या है। तो अगर मान लेते हैं कि ये साइड, इस लूप की ये साइड यहाँ पर L है, कैपिटल I इसको हम मान लेते हैं, और जो हमने ये दिखाया ये यहाँ पर मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं उसकी लिमिट है, इतने एरिया के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगा हुआ है। और अभी X जो ये वाली साइड है लूप की वो X ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। जब इसको मूव करेंगे तो ये साइड कम होगी, अगर इसको इस साइड मूव कर रहे हैं या इस साइड मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस लूप के अंदर से, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें डिक्रीज या इंक्रीज होंगी, तो ये X भी उसी हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसके अंदर इंड्यूस EMF अगर हम निकालें तो उसको देखते हैं हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर क्या होगा इस लूप से पास होने वाला, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम काउंट करें, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा B इंटू A। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पर फॉर्मूला है। B दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर A दिस इज़ द एरिया, यहाँ पर लूप का कितना एरिया यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ से चेंज हो रहा है। तो ये एरिया यहाँ पर क्या होगा B L इंटू X, ये वाली साइड, और कितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें आया कि इस इतने लूप के इस पार्ट में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना इससे पास हो रहा है वो ये है। और अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें तो यहाँ पर डी फाई बी अपॉन डी टी, अगर दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो ये होगा बी एल, ये सब कांस्टेंट है, हम कहेंगे डी एक्स अपॉन डी टी इसको बोलेंगे। तो ये यहाँ से कितना निकल के आएगा बी, ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी बी एल वी, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी को हम वी लिख सकते हैं। और ये वी कौन सी है, ये वे वेलोसिटी वी है जिस वेलोसिटी से ये रेक्टेंगल और लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर को या तो उसको बाहर की तरफ को ले जा रहे हैं या अंदर की तरफ को ले जा रहे हैं, तभी उसमें मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर आएगा। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसके बराबर है, फैराडे लॉज के बराबर, इंड्यूस EMF के बराबर है। तो अगर हम किसी रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं तो उसके अंदर इतना इंड्यूस EMF यहाँ पर जनरेट होता है। माइनस साइन हमने यहाँ पर कई हमने मैग्नीट्यूड लिया है, माइनस साइन को छोड़ दिया कि माइनस साइन केवल अपोजिशन को बताता है। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप को मूव करा के वहाँ से इंड्यूस EMF यहाँ से निकाला जा सकता है। साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर मान लिया इस सर्किट पे आएँ और इस सर्किट से अगर हम देखें कि इसके अंदर कितनी करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है, तो हम लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर। एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर ये है, दिस इज इक्वल टू बी एल वी अपॉन आर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस करंट जो इस लूप के अंदर यहाँ पर ये जनरेट हो रही है। तो ये इंड्यूस करंट यहाँ पर है। अगर हम कहें कि ये अगर इस कंडक्टिंग लूप के अंदर करंट फ्लो हो रही है तो हम कहेंगे कि इसके अंदर कहीं ना कहीं एक
हीट भी यहाँ पर जनरेट होती है। अभी हम उस पर आएंगे कि यहाँ पर पावर कितनी यहाँ पर जनरेट होती है या हीट कितनी जनरेट होती है। अब वो हीट कहाँ से आती है, तो वो एक्सप्रेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो पावर जनरेटेड इज इक्वल टू I स्क्वायर आर से भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। I यहाँ पर करंट ये I है, तो P इक्वल टू I स्क्वायर आर। तो यहाँ से इसमें पावर जनरेटेड भी हम इसको निकाल सकते हैं। ये पावर जनरेटेड कैसे होती है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में इस पर अगर हम यहाँ पर फोर्स F यहाँ पर लगाएं, F फोर्स यहाँ पर इसको लगा करके इस लूप को मैग्नेटिक फ्लक्स में मूव करा रहे हैं, तो देखते हैं कि इस अगर ये रेक्टेंगुलर लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इस पर भी कोई फोर्स काम करेंगे। एक फोर्स यहाँ पर काम करेंगे, मान लीजिए F1 फोर्स है, एक फोर्स इस पर इधर को भी काम करेगा, मान लीजिए F2 फोर्स है, और एक फोर्स यहाँ पर इस पर भी काम करेगा, मान लीजिए F3 फोर्स है। ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि अगर कोई कंडक्टिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स काम करता है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो फ्लेमिंग्स रूल से हम निकाल लेते हैं और देखते हैं अगर इस पर F फोर्स लगा के हम इसको इधर साइड में मूव कराते हैं तो इस पर T इस साइड पे और इस साइड पे भी फोर्स, क्योंकि ये वाली साइड को हम फोर्स लगा रहे हैं तो इन तीन साइड पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स यहाँ पर लगता है। और वो जो फोर्स यहाँ पर होता है दिस इज इक्वल टू IL क्रॉस B, ये उस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फोर्स की यहाँ पर वैल्यू होती है जो इस लूप पे काम करती है। तीनों जगह काम यहाँ पर कर रहा है। ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी कि इस लूप पर इसका और इसका कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है, केवल ये फोर्स यहाँ पर काम करता है और ये फोर्स भी इक्वल और अपोजिट यहाँ पर होंगे। तो देखते हैं कि अगर इस पर कोई डिफ्लेक्ट कितना फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ये फोर्स वो है दिस इज इक्वल टू माइनस F1 फोर्स के इक्वल होगा और मैग्नीट्यूड में ये इक्वल होंगे। तो अगर ये फोर्स हम यहाँ से निकालें तो यहाँ पर मैग्नेटिक जो यहाँ पर ये करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो 90 है। तो यहाँ पर फोर्स जो होगा वो ILB साइन 90 होगा। तो यहाँ पर फोर्स जो निकल के आता है दैट विल बी इक्वल टू ILB यहाँ पर होगा। तो ये फोर्स हमने निकाला कि यहाँ पर कितना इस पर डिफ्लेक्टिंग फोर्स ये इधर को काम कर रहा है। इसके अगेंस्ट हमें कुछ फोर्स लगा के इस लूप को इधर को ले जाना पड़ता है। तो अगर हम x डिस्प्लेसमेंट इधर को ले जा रहे हैं तो उस पर हमें एक वर्क करना पड़ता है। यही वर्क इस लूप के अंदर एक हीट के फॉर्म में यहाँ पे जनरेट होता है जिसको हम हीट एनर्जी रेट ऑफ हीट एनर्जी भी हम कहेंगे, या अगर हम कहें कि यहाँ पर जो पावर होती है पावर इज़ द वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क दिस इज द पावर, या रेट ऑफ थर्मल एनर्जी भी हम इसको बोलते हैं, रेट ऑफ थर्मल एनर्जी। और वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन में टी। तो x अपॉन टी को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, ये फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर पावर तो थर्मल पावर का जो रेट ऑफ थर्मल पावर है वो F इंटू वी से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं और F की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं और ये होगी ILBV, ये यहाँ पर पावर हो गई है। I की वैल्यू हम निकाल चुके थे पहले, I की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम थर्मल कितनी पावर इसमें वायर के अंदर यहाँ पर हीट एनर्जी जनरेट होती है तो वो भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये मोशनल EMF पे थोड़ा डिस्कशन था, आगे भी कुछ और चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।